नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज फिर बात होगी दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की। तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहला सवाल कि जंतर मंतर पर आज दिन भर क्या कुछ हुआ, खिलाड़ियों का किन सियासी दलों ने समर्थन किया, बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त के बीच क्या कुछ हुआ वार पलटवार, हरियाणा कुश्ती संघ का पूरे मामले पर क्या कहना रहा, WFI अध्यक्ष चुनने के लिए क्या नियम होते हैं, अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राज की बात। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी FIR करवा सकता है, किसी के ऊपर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी FIR, आज भी हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली संसद भवन से महज 2.8 किलोमीटर की दूरी पर है जंतर मंतर। यहां धरने पर बैठे देश की आन बान शान कहे जाने वाले खिलाड़ियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पिछले 5 दिनों से खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। 23 अप्रैल को खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हुआ। 24 अप्रैल को धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन रहा। साक्षी मलिक की आंखों में आंसू नजर आए। 25 अप्रैल को पहलवानों के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच साझा करते हुए दिखे। 26 अप्रैल को पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन के साथ साथ जंतर मंतर पर ही एक्सरसाइज की और रात को कैंडल मार्च भी निकाला गया। तो वहीं 27 अप्रैल को खिलाड़ियों के प्रदर्शन को 5 दिन पूरे हो चुके हैं। राज की बात यह कि इस मामले के अहम किरदार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, जिनके खिलाफ खिलाड़ी हल्ला बोल रहे हैं। अब खिलाड़ियों के दंगल में राजनीति के दिग्गज भी उतर चुके हैं। राज की बात यह कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सियासी रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। पेश है यह रिपोर्ट। देश के मजबूत खिलाड़ी बैठने को मजबूर हुए हैं। धरने में जाके फोटो खिंचा के अखबार में फोटो लगा करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। स्टेडियम में होना चाहिए था, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होके यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने को राजनीतिक दलों ने समर्थन देना शुरू कर दिया है। सियासी पार्टियां बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को सियासी रूप से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी खिलाड़ियों को अपना समर्थन देकर सियासी रूप से माहौल को गर्मा दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि खिलाड़ी देश का मान होते हैं, देश उन पर गर्व क्यों करता है, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अथक मेहनत और बहुत कुछ सहकर जब वे पदक जीतते हैं तो उनकी जीत में हमारी जीत होती है। देश मुस्कुरा उठता है। महिला खिलाड़ियों की जीत बाकियों से बड़ी होती है। वे देश की संसद के बगल की सड़क पर आंखों से आंसू लिए बैठी हैं। लंबे समय से चल रहे शोषण के खिलाफ उनकी शिकायत कोई सुन नहीं रहा। मजबूत बाजुओं मगर भोले दिल की इन लड़कियों ने यकीन किया जब इनसे सरकार ने कहा कि जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। सजा का प्रश्न ही नहीं उठा। क्या सरकार दोषियों को बचाना चाहती है? किसका दबाव है दिल्ली पुलिस पर? क्यों इसी पुलिस द्वारा विपक्ष के नेताओं पर भारत जोड़ो यात्रा में किसी लड़की का दर्द सुनने पर पूछताछ की जाती है, मगर देश का मान बढ़ाने वाली खिलाड़ियों की गुहार अनसुनी कर दी जाती है। एक पार्टी और उसके नेताओं का घमंड जब आसमान चढ़ जाता है तब ऐसे ही आवाजों को कुचला जाता है। आइए अपनी इन बहनों का साथ दें।
ये देश के मान की बात है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने भी पहुंचे। जयंत चौधरी ने साफ साफ कहा कि पहले एफआईआर होनी चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। देश के मजबूत खिलाड़ी बैठने को मजबूर हुए हैं और मैं आज इन्हें एहसास दिलाने इनके बीच आया हूं कि पूरे देश का ये सवाल है। बहुत बड़े इन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, बड़े गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं और पहली बार नहीं, जनवरी में भी ये लोग दिल्ली आए थे। सरकार के पूरे संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों शरण को शरण दे रहे हैं। इसके पीछे भी बहुत चीज़ें हैं, गुत्थियां हैं, जिनको सुलझाने में मीडिया के हमारे बंधुओं का भी बड़ा हाथ रहेगा। मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लगातार यहाँ की जो खबरें हैं, जो निर्णय लोग, जो फैसले लेते हैं, समाज के लोग, खिलाड़ी, आप उनका साथ दें। सीधा सवाल आज मेरा सरकारी तंत्र से बनता है, जिस सवाल पे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, और वो ये है कि देश में अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है, 2013 में इतना सख्त कानून भारतीय संसद में पारित हो चुका है, जिस कानून का लाभ सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। कोई कारण नहीं है कि कोई पुलिस का कोई अधिकारी ये दावा करे कि अब ये एफआईआर हम दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्राथमिक तौर पर पहले जांच करनी पड़ेगी। नहीं। इसके अलावा इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बजरंग पूनिया के परिवार से मुलाकात की। एक तरफ उन्होंने पहलवानों को इनेलो की ओर से लीगल मदद का आश्वासन दिया, तो दूसरी ओर इशारों इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। जाकर के धरने में बैठ करके सपोर्ट करने की बजाय हम इनकी और तरह से मदद करें। हम इनकी लीगली क्या मदद हो सकती है वो करने वाली बात है। धरने में जाके फोटो खिंचा के अखबार में फोटो लगा करके कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है कि गैर फोटो खिंचा करके आगे मस्जिद धरने को सपोर्ट करने के लिए आ गए। इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए धरने के तीसरे दिन दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। हुड्डा का कहना था कि खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए था, ये यहाँ क्यों मजबूर होकर जंतर मंतर पर बैठे हैं। जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, एक प्रदेश का या एक इलाके का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है सबने। पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ आए हुए हैं, कोचेज आए हुए हैं। आज इनको जिनको स्टेडियम में होना चाहिए था, अपने देश के लिए आगे तैयारी करनी चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, वो आज क्यों यहाँ मजबूर होके यहाँ बैठे हैं जंतर मंतर पे। ये गंभीर सवाल है, इसकी गंभीरता से जांच होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारा समर्थन इनके साथ है, न्याय नहीं मिलेगा तो हम इनके साथ खड़े हैं। काबिल गौर है कि जनवरी में जब ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ था, तो राजनीतिक दलों को मंच पर सियासी रूप से सक्रिय होने की मनाही थी। लेकिन 3 महीने बाद जब दोबारा फिर से देश के पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तो सियासी दलों ने इस पूरे मुद्दे पर न सिर्फ पहलवानों का समर्थन किया, बल्कि इस पूरे मामले में सियासत भी गर्म होने लगी है। पहलवान भी तमाम राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। खैर, सियासत से इतर अब ये देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों और कुश्ती संघ के बीच विवाद कब और कैसे सुलझेगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट। तो देखा आपने खिलाड़ियों को किन किन राजनीतिक दलों का सपोर्ट मिला। न सिर्फ राजनेता बल्कि खाप पंचायतें और किसान संगठन भी खिलाड़ियों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। राज की बात यह कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 खुलकर जंतर मंतर पर धरना दे रही है, पहलवानों के साथ जुड़ी हुई और खड़ी नजर आ रही है। अगली हमारी विशेष रिपोर्ट में जानिए कि कौन कौन पहलवानों के साथ। ये सांत्वना दे दी कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन 3-4 महीने के इंतजार के बाद ना कोई न्याय हुआ ना और कुछ। जो हमारी चेयरमैन है बबीता फोगाट जी, वो भी उस कमेटी का एक हिस्सा थी, और वो आज ये कह रही है कि मेरे से दबाव देके सिग्नेचर करवा लिए गए। आप 5 साल की बच्ची नहीं कि आपसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। बस समर्थन क्या है, तो हमारे इज्जत की बात है, मान सम्मान की बात है। किसी पे इस तरह का आरोप लग रहा, उसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए इस पद से।
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर बैठे देश के नामी पहलवानों के समर्थन में अब खाप पंचायतें भी खुलकर सामने आ गई हैं। पहलवानों ने राजनीतिक दलों और खाप पंचायतों से समर्थन मांगा था, जिसको लेकर हरियाणा की खाप पंचायतों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। वहीं चरखी दादरी में पंचायत खापों ने सड़कों पर उतरते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली कूच को लेकर रणनीति बनाई और जिम्मेदारियां भी लगाईं। मीटिंग के बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर FIR दर्ज हो, उन्हें बर्खास्त किया जाए, नहीं तो दिल्ली पहुंचकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ DC साहब को ज्ञापन देने का विशेष प्रोग्राम था, क्योंकि करीब 3 महीने पहले जो हमारी महिला खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, उनके साथ जो यौन शोषण और अन्याय अत्याचार जो हुए थे, उनमें 3 महीने पहले उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया था। इसके बावजूद उनको वहाँ से उस टाइम कमेटी वगैरह का नाम लेके बहला फुसला के उनको ये सांत्वना दे दी कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन 3-4 महीने के इंतजार के बाद ना कोई न्याय हुआ ना और कुछ। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महिलाओं का जो यौन शोषण का ये जो मामला है, ये 3 महीने पहले भी ये मामला आया था, लेकिन उन बच्चियों को उस टाइम पे बहला फुसला के कमेटी का नाम लेके उनको उठा दिया गया। हम तब भी उनके साथ थे। आज फिर वो उन्होंने अपील की है कि हमारे साथ धोखा हुआ, और उस कमेटी के अंदर जो हमारी चेयरमैन है बबीता फोगाट जी, वो भी रेसलर हैं, वो भी उस कमेटी का एक हिस्सा थी, और वो आज ये कह रही है कि मेरे से दबाव दे के सिग्नेचर करवा लिए गए। हम ये मीडिया के माध्यम से बबीता जी को भी ये कहना चाहते हैं कि कोई बच्ची नहीं है आप 5 साल की बच्ची नहीं है कि आपसे जबरदस्ती साइन करवा लिए। हमसे करवाए कोई साइन, किसी के अंदर हिम्मत है तो जबरदस्ती कोई साइन नहीं करवा सकता। खापों के अलावा किसान नेता भी पहलवानों की इस लड़ाई में साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत भी जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में पहुंचे। नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो खैर हमें उस पर तो सबाकीन करना चाहा, विश्वास है। उससे तो बड़ी कोई अदालत है नहीं भारत में। और पर इस तरह के अगर किसी पे इस तरह का आरोप लग रहा, उसे तो इस्तीफा दे देना चाहा इस पद से। नहीं, जब सुनाई नहीं हो रही तो क्या करे, जब सुनाई नहीं हो रही तो इस तरह की नौबत तो आवे। एक शांति के तरीके से ये अपनी बात कह रहे हैं यहाँ से ये बच्चे, तो क्यों ऐसी नौबत आ रही कि भाई इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। इन्हें इज्जत के साथ में इन्हें यहाँ से उठावे और बातचीत करे। जो कोई आरोपी है उस पर जो कुछ कार्रवाई बैठती होगी उस पर कार्रवाई करे। बहरहाल खिलाड़ियों के प्रदर्शन में नेताओं के साथ साथ खाप और किसान संगठन के प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह, चरखी दादरी से प्रदीप साहू और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह पहलवानों के प्रदर्शन को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। अब बात करते हैं हरियाणा कुश्ती संघ की, जो WFI चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में नजर आता है। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर केसरगंज से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक कविता की कुछ पंक्तियां गाकर अपनी भावनाओं का इजहार खुलकर किया। राज की बात यह कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कविता के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश की। लगता है इसके जरिए वो जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को विशेष संदेश देना चाहते हैं। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का हल्ला बोल जारी है। इस बीच WFI चीफ ब्रजभूषण शरण के पक्ष में हरियाणा कुश्ती संघ नजर आया। संघ के महासचिव राजेश कोच ने महावीर फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, राकेश कोच ने कांग्रेस पर भी पहलवानों को भड़काने का आरोप लगाया। लड़ाई जो है ना, फेडरेशन को कब्जाने की लड़ाई है। ये तो ब्रजभूषण शरण जी को हटा के और खुद फोगाट परिवार इस पर कब्जा करना चाह रहा है, और इसके पीछे जो ताकत है वो कांग्रेस की है।
जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हजम नहीं हो रही कि हमारे बेटे को क्यों हटा दिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पोर्ट्स का कहता है वो 11 साल नहीं 12 साल होते हैं, 3 बार प्लान होती है, 4 साल की 3 प्लान होती हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट रहे हैं हरियाणा के, अब वो बन भी नहीं सकते, लेकिन उनको एक अंदर से पीड़ा है कि पहलवान जो हरियाणा के हैं वो मेरे साथ थे, आज मेरे से दूर होकर चले गए हैं। तो कहीं राजनीति इसमें हो रही है और पहलवानों का वर्चस्व और अपने केवल एक जाति को बदनाम करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा का ये गेम है कि जाट समाज को बदनाम करो, जाट समाज हमारे साथ हो जाए। तो ये इनकी रणनीति है। पहलवान तो मोहरा है। और जो बबीता जो बात कर रही है वो तो इस कमेटी की मेंबर रही है। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कमेटी से बड़ी सरकार की कमेटी जो है वो काम कर रही है, 7 आदमियों की कमेटी है, सारे ही स्पोर्ट्समैन हैं। और उसमें हमारी मैरी कॉम क्वालिटी एक हिंदुस्तान की जान और शान है, जिसमें अपने योगेश्वर दत्त थे। वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा हुई है। एक तरफा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स रेसलिंग से जुड़े हुए केवल एक उसमें योगेश्वर है, बाकी तो अलग अलग स्पोर्ट्स के हैं। वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने चुप्पी तोड़ी है और एक कविता के जरिए जवाब दिया है। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा। माना जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए बृजभूषण शरण सिंह खुद के संघर्ष करने का संदेश दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने पहलवानों को धरने का कोई जिक्र नहीं किया। वहीं धरने के दौरान बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का कवर बदल दिया है। इसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए खड़े थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी सिंगल फोटो लगा ली है। खैर, खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जरूरी है कि पूरे मामले में जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि पहलवान अपनी कुश्ती पर फोकस कर सके। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। भले ही इस समय खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। सुबह के वक्त जंतर मंतर पर पहलवानों ने खुद को फिट रखने के लिए अभ्यास भी किया और कुश्ती में 2-2 हाथ भी करते दिखे। ये दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। देश के कई दिग्गज पहलवान इन दिनों जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। अब इन दिलचस्प तस्वीरों को जरा देखिए। सुबह के वक्त जंतर मंतर पर पहलवानों ने खुद को फिट रखने के लिए अभ्यास भी किया। पहलवानों की तरफ से साफ किया जा चुका है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वे जंतर मंतर पर डटे रहेंगे। वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं एक्सरसाइज करेंगे। इसका नजारा भी देखने को मिला। ट्रेनिंग सेशन में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे टॉप रेसलर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इन 2 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि प्रदर्शन के साथ साथ पहलवान खुद को वार्म अप भी कर रहे हैं और कुश्ती के दांव पेच भी आजमा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मजबूरन पहलवानों ने जंतर मंतर को ही अपना नया ट्रेनिंग सेंटर बना लिया है। इसे दुर्भाग्य नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए कि देश की शान हमारे पहलवान डामर की रोड पर मॉर्निंग एक्सरसाइज करने को मजबूर हैं। सभी पहलवान भले ही थके दिखाई दे रहे थे,
लेकिन खेल के प्रति उनका जुनून कई रातें नहीं सोने के बावजूद साफ साफ दिखाई दे रहा था। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात यह कि बृजभूषण सिंह 2011 में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से लगातार 3 बार से वो अध्यक्ष बन रहे हैं। आखिरी बार बृजभूषण सिंह 2019 में अध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल इस साल ही खत्म होने वाला है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि WFI अध्यक्ष चुनने के लिए क्या नियम होते हैं, अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या है WFI अध्यक्ष के पास अधिकार। ये सब जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। गंभीर आरोपों की जांच के लिए निगरानी समिति के गठन के बाद धरना समाप्त करने के 3 महीने बाद पहलवानों ने फिर प्रदर्शन शुरू किया है। खेल मंत्रालय ने 6 सदस्यीय निगरानी पैनल के निष्कर्षों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि WFI अध्यक्ष चुनने के लिए क्या नियम होते हैं। WFI चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है। इसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 सदस्य शामिल होते हैं। आमतौर पर इसमें राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष और महासचिव निर्वाचक मंडल में होते हैं। 24 राज्य और दिल्ली से 2 सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं। उनको एक मतदान करने का अधिकार होता है। चंडीगढ़ का एक सदस्य होता है, उसको एक वोट देने का अधिकार होता है। वहीं भारतीय कुश्ती संघ को संचालित करने के लिए एक बड़ी टीम होती है। फेडरेशन की कार्य समिति में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक कोषाध्यक्ष और 2 संयुक्त सचिव शामिल होते हैं। फरवरी 2019 में बृजभूषण शरण सिंह को तीसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्य भी निर्विरोध चुने गए थे। अब ये भी जान लीजिए कि अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति IOA को छोड़कर किसी भी अन्य राष्ट्रीय खेल महासंघ या संघ में एक साथ रखने के लिए पात्र नहीं होगा। किसी भी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति लगातार 3 कार्यकाल या 12 वर्ष से ज्यादा अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अगर चुनाव लड़ना है तो उसे अपने विभाग से NOC लेनी होगी। महासचिव या कोषाध्यक्ष के पद पर कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं। अध्यक्ष WFI चीफ ऑफिसर होगा। उसे जनरल काउंसिल और कार्य समिति की मीटिंग बुलाने का अधिकार होगा। पॉलिसी के मुताबिक अध्यक्ष काउंसिल को खर्च समेत सभी मामलों में गाइड करेगा। वे एक बार में 5,000 रुपए तक की सभी खेल सामग्री को खरीदने के लिए रुपए सैंक्शन कर सकता है। स्टाफ की नियुक्ति और प्रमोशन और डिसमिस करने का अधिकार होगा। काबिल गौर है कि बृजभूषण सिंह 2011 में रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से लगातार 3 बार से वो ही अध्यक्ष बन रहे हैं। आखिरी बार बृजभूषण सिंह 2019 में अध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल इस साल ही खत्म होने वाला है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहलवान परेशान दिखाई देते हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन पर राजनीतिक रंग भी चढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल कौन सच्चा कौन झूठा, कोर्ट की दहलीज पर मामला कोर्ट तय करेगा। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।